दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू आता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जो है वह हो चुके हैं और विधानसभा चुनाव के रिजल्ट लग चुके हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तथा शिवसेना तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई और महाराष्ट्र में अधिकतर सीटें जो है महायुति की सीटें निकली। वैसे हमारे साथ में जो है गोंदिया जिले के जिला परिषद के अध्यक्ष, वैसे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है पंकज राहंगडाले हमारे से जुड़े हैं। राहंगडाले जी, सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। नमस्ते। क्या बताऊंगे राहंगडाले जी, अभी विधानसभा के चुनाव जो है वह हुए, अधिकतर जो सीटें हैं वह महायुति की निकली है। निश्चित रूप से ये बहुत खुशी की बात है कि सभी महायुति के जो कार्यकर्ता है, देवतुल्य कार्यकर्ता, इन्होंने जो अथक प्रयास किया, अथक मेहनत की, उसका नतीजा है कि आप महाराष्ट्र में महायुति बम्पर जीती है। और साथ ही जो हमारी महिलाएं है, माता है, बहनें हैं, उनका भी बहुत आशीर्वाद रहा। किसानों का जो सहयोग है वो भी आपने इलेक्शन में देखा और जाति प्रथा, धर्म, जात, इस सबको भूलकर लोगों ने मतदान किया। मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एक नारा चल रहा था महायुति का, जो योगी जी ने कहा था कि कटोंगे तो बटोंगे, क्या लग रहा है उस नारे का भी विरोध हुआ था? वो नारा था बटोंगे तो कटोंगे, पर वो उसका उद्देश्य ये था कि सब में संगठित रहना चाहिए। महाराष्ट्र एक रहेगा तो महाराष्ट्र का निर्माण होगा। उस नारे को लेकर जनता ने प्रतिसाद दिया और जैसा मैंने बोला कि जाति पाति धर्म से अलग होकर भारतीय रहे, भारत एक रहे, ये जो भावना उनकी थी उसका प्रतिसाद जनता ने दिया है। एक तरफ देखा जाए तो मोरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र, तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र, आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र, वैसे ही गोंदिया विधानसभा क्षेत्र, सबसे बड़ी नजर जो थी आपके विधानसभा क्षेत्र में थी, जहां पे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार थे रविकांत गुट्टू, उनके टक्कर में महायुति के उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के विजय भरतलाल राहंगडाले। आपको क्या लग रहा है कि ऐसे में सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत और सबसे अधिक वोटों से चुनकर आया हो? उसका कारण है देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे नेता का पार्टी के प्रति एकनिष्ठ होना, उसकी निष्ठा होना, सामने वाले प्रतिद्वंदी का जो इमेज था वो पलटू राम का इमेज है और वो जनता ने देखी। और आखिर में जो विकास काम 10 सालों के अंदर विजय भाऊ राहंगडाले जी के नेतृत्व में हुए, उस नेतृत्व और उस विकास कामों को देखकर जनता ने आखिर में मतदान भारतीय जनता पार्टी महायुति को दी। और फिर उनका सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपके जो तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने बगावत की, बगावत करने के बाद उन्हें पद से जो है बर्खास्त किया गया। बिल्कुल, जो पार्टी विरोधी काम करेगा उसका नतीजा आपने देखा है और जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उसको पारितोषिक मिलता है और जो बेईमानी करेगा उसको उसकी सजा भी मिलता है। लाडकी बहनों का कमाल पूरे महाराष्ट्र में देखने आया। मध्य प्रदेश की सीमित यह योजना थी निरंतर चलने वाली, अब महाराष्ट्र में इसका परिवर्तन होते आपने देखा है। क्या लग रहा है इतना बड़ा प्रतिसाद जो है महिलाओं ने दिया है? निश्चित रूप से महिलाओं को जो सबल बनाने का काम महायुति सरकार ने किया। आज छोटी मोटी बात नहीं होती, एक आर्थिक उनको ताकत मिलती है और जब उनको आर्थिक ताकत मिलती है तो वो पारिवारिक ताकत बनती है और पारिवारिक ताकत जो है वो उस परिवार को आगे बढ़ने से इस महाराष्ट्र के उत्थान के लिए, महाराष्ट्र के प्रगति के लिए वो काम आने वाली है। निश्चित रूप से जो महिलाओं को उनकी सम्मान की निधि मिली उससे फायदा उस परिवार को होगा, उस गरीब को होगा और मैं उन सभी बहनों का फिर से अभिनंदन करता हूँ। एक मैनिफेस्टो जाहिर हुआ था तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में, जो मैनिफेस्टो था कि आमदार विजय राहंगडाले यांचे लाडके अध्यक्ष, आपने जहां तक कि वो पढ़ा होगा मैनिफेस्टो, क्या लग रहा है वो मैनिफेस्टो के ऊपर क्या कहोगे? आमदार विजय राहंगडाले जी के जो भी कार्यकर्ता है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सभी लाडके हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। तो अगर आप इलेक्शन में जिसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं उसको छोड़कर आप जिला परिषद के इलेक्शन जैसे करोगे तो उसका नतीजा आपने देखा है। और मैं तो बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रतिद्वंदी को जानता हूँ, मेरे मित्र भी है वो, उनको जनता ने 3 बार नकार दिया है। और सोनी जिला परिषद क्षेत्र में जब वो आरोप लगा रहे थे
तो मुझे थोड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि पारिवारिक संबंध मेरे उनके साथ में है। हमारे बीच में इतनी कड़ुता कभी नहीं रही, पर व्यक्तिगत टिप्पणी पर जब आप इलेक्शन को ले जा लेते हो तो उसका नतीजा आप देखते हो। एक तरफ देखा जाए तो आपके तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र की बात कही जाए तो ऐसे कई सारे भी तो कार्यकर्ता थे वो भारतीय जनता पार्टी में थे। क्या उनके ऊपर ही निश्चित कार्रवाई होंगी जिस तरीके से एक कार्रवाई देखने में अगर किसी भी कार्यकर्ता ने पार्टी विरोधी काम किया है, महायुति के अगेंस्ट में काम किया है, तो उसका भुगतान उसको भुगतना पड़ेगा। और आपने देखा है कि राष्ट्रवादी का गठ हो या भारतीय जनता पार्टी का गठ हो, जिसने जो गलत किया उसकी सजा उसको मिली है। और आने वाले समय में निष्ठावानों को इनाम और बेईमानों को सजा, ये तय। पिछले लोकसभा में कांग्रेस के अधिकतर सीटें जो है वह आई थी चुनकर, और 10 कैंडिडेट जहां तक के वह चुनकर आए थे। लेकिन अभी इस समय का आपने अगर देखे होंगे तो ईवीएम का जो कि मसला चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में कि ईवीएम सेफ्टी, ईवीएम को हैक किया गया था, क्या लग रहा है आपको? ये बौखलाहट है। जनता ने इतनी ताकत से बटन दबाई कि जहां घड़ी थी वहां घड़ी, जहां फूल था वहां कमल खिला, जहां पे हमारी शिवसेना थी उसका धनुष चला। और ये नतीजा आप देख रहे हैं। ईवीएम सेट होना ये सिर्फ बहाना है। आपने लोकसभा के इलेक्शन में उन्हें सफलता प्राप्त की तो किसी भारतीय जनता पार्टी के या महायुति के कार्यकर्ता ने ईवीएम का रोना नहीं रोया। हमने उस निर्णय को स्वीकार किया और आज विपक्ष ने भी उसका निर्णय को, जनता के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। आम जनता से अपील क्या करना चाहोगे पूरे महाराष्ट्र की जो महायुति पक्ष को इतना बड़ा प्रतिसाद जो है जनता ने दी है और जनता का इतना बड़ा जो प्यार मिला है? निश्चित रूप से हम सब कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और महाराष्ट्र का विकास, खासकर हमारे गोंदिया जिले का विकास, ये निश्चित रूप से जो अपेक्षाओं से जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है उस अपेक्षा को हम पूरा करेंगे। और आने वाले समय में गोर गरीब को, महिला को, युवा को, किसानों को न्याय देने का प्रयास हमारे तरफ से निरंतर चलता रहेगा। और मैं एक बात का आश्वासन भी सबको देना चाहता हूँ, जो वादे हमने किए थे वो आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो एक एक वादा हमारे द्वारा पूरा होगा। तो दर्शकों, हमारे साथ में जिला परिषद के अध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पंकज राहंगडाले जुड़े हुए थे और उन्होंने महायुति जो पक्ष को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र को लेकर उन्होंने अपनी सबसे बड़ी अहम भूमिका रखी और भारतीय जनता पार्टी में जो गद्दार कार्यकर्ता थे उनके ऊपर क्यों कार्रवाई की गई उस बात का भी खुलासा उन्होंने किया है। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगली खबर में मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमाए, नमस्कार।